भारत में इजरायल के राजदूत रुबिन रूबेन अज़हर ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि इजरायल ने जिन देशों के जरिए ईरान को संदेश भेजा है उनमें भारत भी है। इजरायली राजदूत के इस बयान से माना जा रहा है कि संघर्ष को कम करने में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। ईरान और इजरायल में बने जंग जैसे हालात के बीच दुनिया की नज़र उन देशों पर है जिनके इन दोनों देशों से अच्छे संबंध है। भारत भी उन देशों में शामिल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वह ईरान और इजरायल विवाद में मध्य भूमिका निभा सकता है। इजरायल और ईरान ने कहा था कि उन्होंने भारत के जरिए अपना संदेश पहुंचाया है। अब इजरायल के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत की भूमिका पर अहम बयान आया है। और एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने कहा है कि हम अपनी एक खतरनाक मिसाइल ईरान को दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले एक खबर आई थी कि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए ईरान ने रूस को अपनी फतह मिसाइल दी थी। अब रूस ईरान को इजरायल पर हमला करने के लिए अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। अगर यह मिसाइल ईरान हासिल कर लेता है तो इजरायल की हवाई सुरक्षा को खतरा है। जब रूस ने ईरान की इस मिसाइल से हमला किया था तो यूक्रेन के पोलतावा शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा 219 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और ऐसा हमला ईरान के द्वारा रूस की दी हुई मिसाइल से इजरायल के खिलाफ होगा तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के किसी भी शहर में भारी तबाही मच सकती है। इस हमले में कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे इजरायल को इस मिसाइल से खतरा हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इस मिसाइल को इतना ताकतवर बनाता है। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल रूस द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सतह से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस्कंदर मिसाइल की अधिकतम रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक होती है, जो इसे सामरिक रूप से प्रभावी बनाती है। इसके अलग अलग वेरिएंट में थोड़ी बहुत रेंज में अंतर हो सकता है। यह मिसाइल बेहद सटीक है और सटीकता को सुधारने के लिए इसमें जीपीएस और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं। इसकी सटीकता 10 से 30 मीटर के दायरे में होती है। इस्कंदर मिसाइल में पारंपरिक क्लस्टर, थर्मोबैरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाने की क्षमता होती है। यह इसे विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है, चाहे वह दुश्मन का सैन्य बेस हो, कमांड सेंटर या अन्य उच्च मूल्य वाले लक्ष्य। इस्कंदर मिसाइल की एक खासियत उसकी हाई गतिशीलता है। इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि यह उड़ान के दौरान अपनी दिशा और गति बदलने में सक्षम है, जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस्कंदर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, यानी यह 2500 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकती है, जो इसे अधिक घातक बनाती है। इस्कंदर मिसाइल में रडार पर दिखने से बचने के लिए स्टील्थ तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे यह दुश्मन के रडार द्वारा आसानी से पकड़ में नहीं आती। इस्कंदर एक मोबाइल लॉन्च सिस्टम से संचालित होती है, जो तेजी से कहीं भी तैनात की जा सकती है। इसके लिए ट्रक माउंटेड लॉन्चर का उपयोग होता है, जिससे इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल को अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जो सामरिक युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब जानते हैं कि इजरायल को कैसे इस मिसाइल से खतरा हो सकता है। इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है, जो मध्य पूर्व के देशों, खासकर सीरिया और ईरान से इजरायल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। यदि इन देशों में इस मिसाइल की तैनाती होती है तो इजरायल के प्रमुख शहर, सैन्य अड्डे और रणनीतिक ठिकाने इसकी जद में आ सकते हैं। इससे इजरायल की सुरक्षा को सीधा खतरा होता है। यह मिसाइल अगर इजरायल के खास ठिकानों पर गिरती है, जैसे इजरायल की रक्षा प्रणालियां, परमाणु सुविधाएं और सरकार के प्रमुख ढांचे पर, तो इजरायल के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। इस्कंदर मिसाइल पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड दोनों को ले जा सकती है। यदि इस्कंदर में परमाणु या बड़े विनाशकारी हथियार लगाए जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करने वाले देश इजरायल के खिलाफ घातक हमले कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजरायल की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्स गैंडलर ने कहा है कि भारत सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।
ये संबंध सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि लोगों से लोगों के स्तर पर भी हैं। इजराइल के लिए भारत एक अहम साझेदार है। हम भारत को एक ऐसी आवाज के रूप में देखते हैं जो पश्चिम एशिया में अहम है और मध्यस्थ भी भूमिका में हो सकता है। एलेक्स ने ANI से बातचीत में कहा, कई मध्यस्थ हैं जो बोल रहे हैं कि ईरान के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले शांति का संदेश ईरान को दिया जाना चाहिए। ईरान से कहा जाना चाहिए कि वह प्रॉक्सी को खत्म करते हुए इजरायल पर हमले बंद करे। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ साथ आंतरिक रूप से भी इजरायल के खिलाफ बयानबाजी बंद करनी चाहिए। एलेक्स गैंडलर ने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान एक असफल देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और सेना भी निष्क्रिय है। हम पर गोली चलाने के लिए उनके पास एक रॉकेट प्रणाली है, लेकिन उसकी असली ताकत प्रॉक्सी है। वे वर्षों से ये प्रॉक्सी बना रहे हैं। ईरान अपने तेल और गैस से मिले पैसे का इस्तेमाल करके ईरान अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधार सकता था, लेकिन उसने सारी रकम पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी को मजबूत करने के लिए किया है। इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के पास मौजूद तेल और गैस का भंडार दुनिया भर में विनाश की वजह बन रहा है। इस समय ईरान हाँफ रहा है क्योंकि हमास गाजा में विफल हो गया है और हिजबुल्लाह को लेबनान में नाकामयाबी मिल रही है। यमन में हूती भी विफल हो रहे हैं। ईरान की इजरायल को नष्ट करने के लिए बनाई गई योजनाएं फेल हो रही हैं। इससे ईरान हताश हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इजरायल पर ईरान भारी पड़ेगा या इजरायल का कोई साथ देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम।